देहात में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये मत डरिए कि हेलीकॉप्टर हमारे मकान में टकरा जाएगा, वो तो 3 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, तुम्हारे मकान में नहीं टकराएगा। ऊपर हवा भी अच्छी मिलेगी, देखने में भी सुंदर लगेगा, गांव में ऊंचा मकान दिखाई देगा, बहुत सुंदर। नीचे कीड़े मकोड़े, गंदगी, सांप, गिरगिट और छिपकली सब ज्यादा रेंगते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ जाइए। और ये भी याद रखना कि अपने घर में गंदगी किसी प्रकार की मत रखिए, बर्तन भी क्लीन साफ रखिए, कपड़े भी धुल करके रेडी प्रेस करके फिट रखिए, और आपके घर का सामान भी सब सेटिंग से लगाइए। उल्लुल जुल्लुल मत कीजिए, इधर उधर थूकिए भी मत, इधर उधर नाक मत छिनकिए, गंदगी मत कीजिए। ठीक से अपना मुंह भी धोइए। कितने लोग मुंह धोते हैं, मुंह में गंदगी लगी रह जाती है। ठीक से धो लो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। स्नान भी ठीक से करिए, पीठ का मैल भी छुड़ाइए। 2 लेडीज मिलकर नहाओ, एक तुम्हारी पीठ मल दे, दूसरे तुम पीठ का मैल धुल दो, पीठ में हाथ जाता नहीं है। और सिर के बाल भी साफ रखिए, और बालों में जुएं न पड़ने पाए, उनको धुल के ठीक रखिए। साथ में दांतों को भी साफ रखिए। चाणक्य नीति में लिखा है, जिसके दांत साफ रहते हैं, कपड़े साफ रहते हैं, जो भोजन कम खाता है, जो गाली नहीं बकता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता नहीं, लक्ष्मी उसके घर हमेशा रहती है, उसके घर कभी गरीबी नहीं आती है। सूर्योदय के समय जाग जाइए, 8 बजे जागने की आदत मत बनाइए। कितने लोग 9 बजे जागते हैं, इधर सोने के लिए टाइम पा गए फिर भी देर में सोते हैं, कुछ न कुछ खुदर बुदर करते रहते हैं, फालतू शाम को बातें करते रहते हैं। इधर जल्दी सो जाया करो, 10 बजे तक सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, सवेरे उठ जाओ 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। अब कितने लोग तो उनको उठाने के लिए जाते हैं घर के लोग, फिर भी नहीं उठते। तो सबसे पहले उठाने माँ जाती है, फिर भी उठता नहीं। फिर बाप जाता है, बाप थोड़ा कड़ाई के साथ जाता है, फिर भी नहीं उठता है। तब उनकी पत्नी जाती है, पत्नी फिर उठा कर ही मानती है, क्योंकि उसको फिर गुस्सा भी आ जाता है कि ढोल जैसे पड़े हो, सब घर बर्बाद हो जाएगा। अब ये क्या आदत बना रखी है, कोई तुमको ढकेल ढकेल कर जगाए, कितने आलसी हो तुम। आप फटाफट सेल्फ स्टार्ट बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ डिसिप्लिन बनो, सेल्फ क्लीन बनो, और सेल्फ रिवरेंस आपका लाइफ होना चाहिए। स्वयं जागो और स्वयं फट से सो, और सामान भी स्वयं सेट कर लो। सप्ताह में एक दिन दरवाजे खिड़की सब पोंछना चाहिए। घर तो बना लिया, खिड़की दरवाजे अच्छे लगाया है, अब 1-2 साल हो गए उसको पोंछते ही नहीं। उसको पोंछो, साफ करो। दरवाजा छुओ तो तुम्हारे धूल नहीं लगनी चाहिए। और इसी को व्यायाम समझो, ये व्यायाम है। और व्यायाम करने से, वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से शरीर में बीमारियां नहीं आती, शरीर स्वस्थ रहता है। और हंस हंस कर काम कीजिए, दिल में उदारता भी रखिए। 10% कमाई परोपकार धर्म सेवा में लगाइए। सारे पैसे स्वार्थ में ही मत खर्च कीजिए, कुछ परमार्थ भी कीजिए, और प्रसन्न चित्त भी रहिए। घर के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखिए, कौन खाया कि नहीं खाया, किसको रजाई मिली कि नहीं मिली, सबका ध्यान रखिए। अपने बच्चों के लिए भी अच्छा मकान बनाइए, अपने पिताजी के लिए अच्छी गाड़ी लाइए। अभी मैनपुरी में मेरा सत्संग था,
श्री शिशुपाल श्रीवास्तव जी सत्संग करा रहे थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य आयोजक थे। उनका बेटा नितिन श्रीवास्तव, बेटा कह रहा था, मेरा संकल्प था कि पिताजी के पास एक नई गाड़ी होना चाहिए। तो मैंने कहा, पिताजी स्कॉर्पियो ले लो आप। नहीं तो स्कॉर्पियो लिया। उसके बाद आपको आना था, प्रोग्राम था, तो मैंने कहा गुरु जी को भी 3 दिन नई गाड़ी में बिठाकर व्यास गादी पर ले जाना है, तो गुरु जी के लिए भी मरंजो गाड़ी आ रही है नई, वो ले लो 11 लाख की। और बोले मैं ही चलाऊंगा और मैं ही रोज व्यास गादी पे ले जाऊंगा, पधरौनी ले जाऊंगा। तो उनके कार्यक्रम में मुझे 5 दिन लगे। 5 दिन वो बेटा गाड़ी लाता था, लगाता था, बिठाता था, चलाता था। तो मैंने कहा तुम चला पाओगे? बोले 12 साल का हूं तब से चलाता हूँ, बड़ा खिलाड़ी हूँ गाड़ी में। तो हमने कहा पढ़ने में? बोले पढ़ने में टॉप हूँ। तो हमने कहा और? बोले और सीधा बहुत हूँ। तो पापा कहते थोड़ा टाइट रहा करो। टाइट वाइट नहीं हो पाता, सीधा बहुत। कहा थोड़ा नम्रता ज्यादा है, कोई अकड़ नहीं पाता। तो हमने कहा पिताजी? बोले पिताजी का थोड़ा आप समझा देना, उनके गुस्सा जल्दी आती है और उनके गुस्सा के कारण थोड़ा अशांति हो जाती है। तो मैंने कहा समझा दूंगा। वो समझाने का टाइम ही नहीं मिला। अब लखनऊ में आएंगे, इटौंजा के सत्संग में 18, 19, 20 अक्टूबर, वहां समझाएंगे। अगर गुरु आपको समझाए तुरंत उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि गुरु थोड़े में संकेत करता है, इशारा देता है। और ये भी याद रखना, आपकी वाइफ समझाए, आपके पिता समझाए, आपका पति समझाए, आपका बेटा समझाए, आपका पोता सास ससुर समझाए, आपकी बहू समझाए, तो भी उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि समझाता वही है जो आपको अपना खास मानता है, और जो खास नहीं मानता है वो आपको समझाता नहीं है बल्कि आपको उलझाता है। इसलिए समझाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। बहुत महिलाएं बहुत प्रसन्न है, खुश है महिला मंडल। पुरुष बड़ा संकोच में बैठा है, शर्माता हुआ कि ताली बजाऊं कैसे, हंसूं कैसे। कितने लोग ने तो जिंदगी में ताली वाली बजाई नहीं है, खाली थाली बजाई है। थाली बजाते हैं, ताली नहीं बजाते। ताली बजाने से भी बहुत फायदे हैं। पहली बात, ताली बजाने से टेंशन कम हो जाती है। दूसरा फायदा, ताली बजाने से ये जो पॉइंट है एक्यूपंक्चर हो जाते हैं, तो नींद अच्छी आती है। और तीसरा फायदा, ताली बजाने से लकवा अटैक, हार्ट अटैक, बीपी असंतुलित नहीं होता है। और ताली बजाने से चौथा फायदा है कि सुस्ती मिट जाती है, सुस्ती, थोड़ी मस्ती आ जाती है। इसलिए अभी आपको प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि हर महात्मा अलग अलग ढंग से सत्संग सुनाता है। कल मेरे पास एक सज्जन आए इस गांव के, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी कहीं ऐसा ना हो कि भाई अंदर कमरे में पैक हो जाए, अब दर्शन ही न मिले, मंच पर जाए, मंच से कमरे में आ जाए तो दर्शन न मिले तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने 1-2 उदाहरण दिए कि वो महात्मा के पास गए, उस महात्मा के पास गए, तो पैक हो गया, फिर मिलबे नहीं कर। कल हमने कहा भोजन नहीं करूंगा जब तक दर्शन, खाना वाना नहीं खाना, दर्शन करके खाना। ये व्रत ले लिया। कल वो महात्मा दर्शन ही बड़ा मुश्किल हो। बोले अब ये महात्मा रही हो, पैक न हो जाए। तो हमने कहा हम पैक वाले नहीं हैं, हम तो आपको व्यास गादी पर भी और अपने निवास पर भी और साथ में अपने घर बुलाओगे पधरौनी के लिए तो वहां भी आ जाऊंगा 15 मिनट के लिए। हम सबके घर भी जाते हैं। और थोड़ा मैंने वहां हंसा, हंसी आ गई मुझे, कोई बात थी तो सब लोग हंसे। सब लोग हंसे तो बोले ये महात्मा ठीक है,
हंसत भी है, हंसावत भी और मिलत भी है सबसे। तो हमारे सत्संग में आप ताली बजा सकते हो, हंस भी सकते हो, खुश रह सकते हो। इसमें संकोच करके मत बैठिए। जहां आनंद आ जाए जोर से ताली बजाते हो, और हंसी आ जाए तो खुल करके हंस दो। अब चुपके चुपके दांत निकालो तो कोई फायदा नहीं, एकदम खुली हंसी होनी चाहिए। और सत्संग में हंसी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सत्संग जो है ज्यादातर सीरियस होता, गंभीर होता है, और गंभीरता को लाता है। और थोड़ा सा सरल हो जाए तो अच्छा है। तो आपका जीवन सरल भी हो और विनम्र भी हो, और ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओ जो दुख में तुम्हारा साथ दे सके। और आपके कुछ मित्र तो ऐसे मित्र हैं जिनको तुम जानते नहीं हो लेकिन मित्र हैं। जैसे विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। नीति शास्त्र कहता है दिनेश भाई कि विद्या तुम्हारा ऐसा मित्र है, जब सभी मित्र कहीं छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और तुम कहीं विदेश में अकेले पड़ जाते हो, उस समय जो तुम्हारे अंदर हुनर है, गुण है, कला है, योग्यता है, कौशल है, जो तुम्हारे अंदर विद्या है, वो मित्र के समान तुम्हें मदद करती है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुमको संकट से छुड़ाती है। इसलिए विद्या धन को कमाना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विद्या तो ऐसा मित्र है, विद्या एक ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, और कितना ही विद्या धन कमा लो वो वजन हो नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डी लिट हैं तो कुंटल भर वजन बढ़ गया है, अब कैसे चलेंगे हम। विद्या धन में वजन नहीं होता। नोटों के धन में वजन है, सोना चांदी के धन में वजन है, हीरे में वजन है, लेकिन विद्या धन बिल्कुल हल्का फुल्का है, उससे 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता है। बिना भार का है उपहार ये आपको मिलता है, और ना तो भाई इसे बांट सकता है और ना कोई ठग इसे छीन सकता है। ये विद्या धन ऐसा धन है। इसलिए विद्या धन को सर्व धनम प्रधानम कहा गया है। सभी धनों में ये श्रेष्ठ धन है, प्रधान धन है, और ऐसे विद्या धन को कमाइए आप। और विद्या धन इकट्ठा करने की उम्र बचपन है, बचपन में विद्या धन कीजिए। इसलिए बेटे बेटियों को स्कूल भेजा जाता है, ट्यूशन पढ़ाया जाता है। और बेटे बेटियों से मैं कहूंगा फैशन की तरफ ध्यान मत दे जाता, विद्या धन में ध्यान दे। और घर की भी टेंशन मत करें, माता पिता संभाल ही रहे हैं, बड़ा भाई संभाल रहा है, तुम तो आंख मूंद करके शिक्षा प्राप्त करने में लग जाओ। ज्यादा इधर उधर मत ध्यान दो, टेंशन मत लो, सब ठीक चल रहा है और ठीक ठाक बहुत है। जिनका जन्म झोपड़ी में हुआ था, ऐसे गारफील्ड वहियों के जंगल में पले हुए थे, उनकी माँ वहीं लोरी सुनाती थी। वो बालक जब उम्र बढ़ती है, विद्या अध्ययन करता है, माँ कहती है बेटा एक दिन तेरा साथ मैं छोड़ कर जाऊंगी, तेरा बाप भी तेरा साथ छोड़ कर जाएगा, लेकिन तेरी जिंदगी भर अगर कोई साथ तुझे देगा तो तेरी विद्या तुझे साथ देगी। इसलिए तू विद्या पढ़ ले, ये बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक तेरा साथ देगी। उसने शिक्षा प्राप्त किया, उन्नति किया, विकास किया, और बचपन में ही वो झोपड़ी में जन्म लेने वाला बालक अपने देश का राष्ट्रपति बन गया। गारफील्ड उसका नाम था। याद रखना, जब तुम्हारे पास विद्या होती है, कला होती है,
अगर तुम साधु बनोगे तो वहां भी तुम बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करोगे, वहां भी तुम बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करोगे। तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं तो साधु बनकर भी कमंडल लिए घूमते रहोगे। कमंडल का ढक्कन बरेली में ढूंढ भूल के आओगे, अब कमंडल कहूँ ये क्या तुम धरी हो, अब बस घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, कोई दिमाग से काम करना नहीं तुमको है, उल्लुल जुल्लू। साधु लाइन में भी विद्या का महत्व है, कलाओं का महत्व है। अभी हमारे साथ में एक छोटा संत है, पीछे खड़ा है, आओ बाबा जी आगे आ जाओ थोड़ा। ये छोटा सा साधक है, जिज्ञासु है, अभी ये बड़ा कलाकार है, बहुत विद्या है इसके पास में। ये डिसिप्लिन भी करता है, अनुशासन में सबको करता है, और क्लीन भी करता है, साफ सफाई सुबह उठ के चालू कर देता है। और अभी शांति व्यवस्था में, अभी इतना छोटा बच्चा वो सबको शांति से बिठाता है, और इससे बड़ी उम्र वाले हुल्लड़ बचाते हैं। देख अब ये छोटा है, देखिए पहने कुर्ता और पतलून, आधा फागुन आधा जून, बहुत बुद्धिमान है ये, होशियार आदमी। इसमें बहुत सी कलाएं हैं, रोटी भी बना लेता है, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चलाता है, बोलेरो भी चलाता है। हम कहते आगे नहीं दिखता, तब बोले थोड़ा रोक के देख ले तो। मैंने मना किया, बोले गुरुदेव बस गाड़ी चलाने दीजिए, बहुत बढ़िया चलाऊंगा। अब इतना छोटा सा बच्चा, उसका फूफा जी मेरे पास छोड़ गया, इसलिए छोड़ गया है कि घर में ये शैतान था, पढ़ता नहीं था, मेरे पास छोड़ गया। उस दिन से इसने शैतानी छोड़ दिया, एक दिन भी समझाना नहीं पड़ा। बड़ी कलाकारी से काम करता है, और इनको मैं याद करता रहता हूँ कि कहाँ हैं सुनील जी, जयेश दास कहाँ हैं, क्योंकि इनके बिना थोड़ा डिस्टर्ब भी होने लगता है। ये चौमुखी ध्यान रखते हैं, बहुमुखी माइंड, सब चीज का ख्याल रखते हैं। आशीर्वाद है आप, उधर मुस्कुरा दो थोड़ा। जाइए। और हमारे साथ में जितने संत हैं वो सब कलाकार हैं, ये भी संत कलाकार है, वो भी बहुत कलाकार है, वो तो बहुत ज्यादा कलाकार बैठा है, इंग्लिश में लिखता, हिंदी लिखता ही नहीं। ये संत जितने यहाँ बैठे हैं बहुत कलाकार है। ये छोटा है, अभी 17 साल का है, ये जो एक नंबर पे भोजन मेरा यही बनाता है, 3 प्रकार की सब्जी बना देता है, 2 प्रकार की दाल, रोटी बाजरे की, चावल बिल्कुल गायब। और रोज पूछता है गुरुदेव भोजन में कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, सुधार हो जाएगा। भोजन, गाड़ी चलाता फर्स्ट क्लास बोलेरो, मेरी सेवा भी करते हैं, गाते भी हैं। यानी जिसमें कलाएं हैं इस दुनिया के अंदर उसी का महत्व है। कला विहीन व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए महत्वशील बनना है, महत्वपूर्ण बनना है, सम्माननीय बनना है, तो आप कलाओं को पैदा कीजिए और कलाओं का प्रयोग कीजिए। कितने लोग देखा जाता पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन पढ़े लिखे नर बैल कहाँ में, जन्म जन्म संताप उठाऊं। पढ़े लिखे तो है पर अपने शिक्षा का प्रयोग ही नहीं करते, आलसी बहुत है, कामचोर बहुत है, निकम्मा बहुत है। जिस काम में लगाओ उधर से खिसक के इधर चला गया, उधर फिर ढूंढने गए, कहाँ तुम उधर खड़े हो, तो बोलता अभी आ रहे हैं, आता है फिर जुटता है, अब ज्यों ही तुम हटते हो तो फिर गायब। अब ऐसा आदमी पढ़ा लिखा तो है, शिक्षित है, लेकिन ये कामचोर होने के कारण, निकम्मा होने के कारण, आलसी होने के कारण अपनी विद्या का, अपनी कला का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कितने लोग बहुत पढ़े लिखे लेकिन गुस्सा बहुत आती, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, बोलते हम नहीं करेंगे तुम कर लो। अरे मैं तो कर लूंगा लेकिन तुम क्या करोगे, तुम केवल गुस्सा करोगे। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? अगर आपको भोजन बनाना आता है, आपको गाड़ी चलाने की कला आती है, आपको साफ सफाई की कला आती है, आपको प्रवचन देने की कला आती है, मन संचालन की कला आती है, और आपको नाना प्रकार की कलाएं आती, मकान बनाने की कला आती है, गाड़ी बनाने की कला आती है,
तो याद रखना, आप गुस्सा होकर के अपनी कला का प्रयोग नहीं करोगे तो दुनिया के अंदर आपका मूल्य खत्म हो जाएगा। इसलिए कृपया गुस्सा को कंट्रोल कीजिए और अपनी कलाओं का प्रयोग कीजिए। मैं सीतापुर जिले में एक गांव में प्रवचन करने गया तो एक फटी बनियान, फटी अंडरवियर पहने हुए व्यक्ति मेरे ऊपर पंखा डुला रहा था, हाथ वाला पंखा। 10-15 मिनट के बाद उसके ऊपर नजर गई तो हमने कहा, आप कौन हैं? तो उसने बोला, आई एम कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर। हमने कहा, इंग्लिश बोलता हूँ, फटी अंडरवियर पागल वागल है क्या? और फटी बनियान पहने। तो मैंने गांव वालों से पूछा, भाई ये क्या है? बोले सच कह रहा है, इंजीनियर है। तो हमने कहा, इसकी हालत बहुत खराब है। बोले हालत तो खराब है। तो मैंने उससे पूछा, इतनी हालत क्यों खराब है? बोले बस गुस्सा गुस्सा क्रोध। उसने बताया कि 30 साल पहले मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस, 40-50 हजार महीना वेतन था, सुपर इंजीनियर हूं। बाप से नाराज हो गया तो मैंने नौकरी में जाना बंद कर दिया। माँ से नाराज हो गया तो कोई काम करना बंद कर दिया। और पत्नी से नाराज हो गया तो बिल्कुल नौकरी ही छोड़ दिया। और भाइयों से नाराज हो गया तो दारू पीना शुरू कर दिया। सबसे नाराज हो गए। बोले दारू पी पी कर ये बाप को, इस माँ को, इस भाई को मैंने दिखा दिया, सब जमीन बेच कर दारू पिया हूं, सब बर्बाद हो गया। तो हमने कहा, अब क्या करते हो? बोले अब मैं खुद बर्बाद हो चुका हूं, एक पागल की तरह घूमता हूं। सुना था आप आ रहे हो, तो मैंने सोचा शायद आपके ऊपर पंखा डुलाऊं, कुछ आशीर्वाद दोगे तो बुद्धि सुधर जाएगी। इस साल फिर 10 साल बाद वहां गए हम तो उसको पूछा, कहां है वो? बोले वो तो मर गया, दारू पी पी के खत्म हो गया, पूरा शरीर बर्बाद हो गया। अब ये गुस्सा, ये क्रोध, ये नाराजी आपकी मूर्खता है। आपका पढ़ा लिखा होना, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना सब बेकार है। याद रखना, भाई की बात को सह नहीं सकते, बहन की बात को सह नहीं सकते, माँ बाप की थोड़ा भूल को तुम सह नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन हुआ है जिसने सबकी बातों को सहा ना हो? और सहने वाला ही महान होता है। भगवान राम ने भी सहा है और भगवान कृष्ण ने भी सहा है। आपके माता पिता ने आपकी कितनी गलतियों को सहा है, आपके बड़े भाई ने आपकी भूल को सहा है। अगर उनसे कोई भूल चूक हो जाए तो तुम भी सह लेना, गम खा लेना, अपने कर्तव्य से विचलित ना होना और नाराज मत होना। विद्या मित्रम प्रवासेश, प्रवास काल में तुम्हारा मित्र विद्या है। जिस समय तुम विदेश में होते हो, तुम्हारे पास में जो विद्या है, कला है, वही तुम्हारी मदद करती है। विद्या मित्रम प्रवासेश, ज्ञान तुम्हारा मित्र है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और तुम्हारी पत्नी गृहस्थाश्रम में, घर में तुम्हारे मित्र का काम करती है। जिस समय तुम्हारा मन दुखी होता है, पत्नी तुमको हिम्मत दिलाती है, साहस देती है कि दुखी मत हो, घबराओ मत, सब बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। पत्नी को मित्र का स्थान दिया गया है। पत्नी का स्थान केवल पत्नी का ही नहीं है, उसको कभी कभी मित्र की तरह अपने पति को हिम्मत का सहारा भी देना चाहिए, साहस की शक्ति भी देना चाहिए। जब पति संकट में हो तो उसको सहयोग भी करना चाहिए, और जब आपत्तियां बहुत ज्यादा आ गई हों तो पति के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम भी करना चाहिए। उसका नाम धर्म पत्नी होता है, इसलिए पत्नी को मित्र कहा गया है। आपका पति अमीर है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, कभी योग हो गया, ऐसा गरीबी आ गई, सिस्टम बिगड़ गया, खेल डिस्टर्ब हो गया और पति बीमार हो गया,
ऐसी कंडीशन में जो पति का प्रेम तोड़े ना और पति को शक्ति दे करके गिरने से बचा ले, उसे शास्त्रों में भार्या कहा गया है। जो घर के पूरे भार को उठाती है वही भार्या कहलाती है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए, भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज ने पूछा कि आपका परिचय क्या है? राम ने कहा, मुनिवर, अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र मैं राम हूं। बोले, साथ में ये स्त्री कौन है? बोले, ये मेरी भार्या सीता है। और ये दूसरा पुरुष कौन है? ये मेरा लघु भ्राता लक्ष्मण है। फिर ये चौथा आदमी और कौन है? बोले, ये गुहराज हैं। जब मैं अयोध्या से निकला था, शुरू में पहली रात में इन्हीं के यहाँ ठहरा था। ये मेरे साथ साथ यहां तक पहुंचाने आए। ये मेरे मित्र हैं। गुहराज निषाद समाज के राजा हैं। जब भार्या का शब्द बोला राम ने, सीता जी मुस्कुराती है और भार्या का अर्थ समझना चाहती है। राम कहते हैं उस पत्नी को भार्या कहा जाता है जो अपने घर को, अपनी गृहस्थी के समस्त भार को अपने ऊपर ले लेती है और पति को निर्भर कर देती है। उसी नारी का नाम भार्या होता है, जो घर की भार खुद उठाती है, उलझन नहीं देती है और पति को बिजनेस में काम करने के लिए बिल्कुल निर्भर कर देती कि आप उधर देखिए, इधर मैं देख लूं। घर का मैनेजमेंट भी अच्छा कीजिए। अगर आप किसी आश्रम में साधु बने हैं, शिष्य बने हैं, तो शिष्य बनने का मतलब ही नहीं सोते रहिए आप। शिष्य बनने का अर्थ नहीं खूब खाइए खूब सोइए। शिष्य बनने का अर्थ है थोड़ा गुरु को निर्भर कीजिए, गुरु को हल्का कीजिए। गुरु तुमको देखकर मुस्कुराए कि वाह, ये कौन शिष्य खड़ा है? शिशुपाल है, कितना प्यारा शिष्य है। गुरु को निर्भर करो, अपने बड़े भाई को थोड़ा निर्भर करो, अपनी जेठानी को भी निर्भर करो। और एक उम्र आने के बाद हंसते हंसते घर में बंटवारा भी कीजिए। ज्यादा लंबी ट्रेन जोड़कर मत खींचिए, इंजन की दम निकल जाएगी। बहुत से डिब्बों के पहिए घूमेंगे ही नहीं और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए बहुत लंबा परिवार हो जाए, अच्छी उम्र हो जाए, सबको बांट के अलग कीजिए, अपना अपना कारोबार संभालें। क्योंकि बहुत लंबे परिवार में सदस्यों को संभालना कठिन होता है और साझे में बहुत से कैंडिडेट काम करना नहीं चाहते, इसलिए उनको अलग अलग मौका दीजिए ऊपर उठने का। और जो लोग साथ में रहकर काम करना चाहते उनको साथ में रखिए। तुम्हारा घर का विकास जिस तरह से रुके ना, उस तरह से कीजिए। रोज रोज की लड़ाई झगड़ा से बेहतर है अलग अलग सिस्टम दे दीजिए। और सुई हित बंधु मोहि भाव, विद्यामित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्चा व्याधि तस्य सुधम मित्रम। और मनुष्य की बीमारी में अगर कोई उसका मित्र है तो दवाई है, औषधि, औषधि आपका मित्र है। इसलिए औषधियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखा करो। जैसे आपके पेट में कब्जियत बहुत होती है, कॉन्स्टिपेशन, आयुर्वेदिक औषधि में एक इंद्रायण की जड़ आती है, 10 पैसे की जड़, इतनी ले लो, थोड़ा रगड़ करके उसको खा लो, चूरन बना के, पूरे पेट की कब्जियत को खत्म कर देती है। यह आयुर्वेद का अमृता चूर्ण
उसको ले लीजिए, थोड़ा खाइए, पेट साफ रहेगा। आंवला खाइए, पेट साफ रहेगा। केला खाइए, पेट